हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं बेटा ईपीएस नंबर 77 विच इज़ बेस्ड ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। और हमारे कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है या नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बेटा, ये हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी की कौन सी बेटा 15 नंबर की ईपीएस है। आज हम टोटल 450 क्वेश्चंस क्या कर लेंगे बेटा, सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज हमारे टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के 450 ईपीएस 450 क्वेश्चंस। ईपीएस टोटल कितनी होगी बेटा 15 कंप्लीट कर दिए। सेम इतनी ही नंबर ऑफ प्रैक्टिस आपके किसने लिए बेटा, पंकज सर ने भी लिए नहीं लिए। तो आपके अगर मैं एस्टिमेट बताऊं तो आपकी 1000 की प्रॉब्लम्स किस पे बेस्ड है बेटा, हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी पे है, जिसमें हमने ईपीएस भी, क्लास नोट्स भी और टेस्ट पेपर भी इंक्लूड करा नहीं करा बेटा। तो आप सोच सकते हो कि अगर आपने एक चैप्टर की बेटा 1000 प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर यूअर्स और आवर्स, दोनों के लिए क्या है बेटा, एक बिग अचीवमेंट है या नहीं। तो इससे आपका क्या होगा, अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है नहीं हो रहा, कि अगर आप एक एक चैप्टर की इतनी नंबर ऑफ प्रैक्टिस सॉल्व कर लोगे तो आप एक बात बताइए, एक भी क्वेश्चन ऐसा रहने वाला है क्या जो हमारे कॉन्सेप्ट से परे चले जाए, नहीं जाएगा ना। तो बस आपको क्या करना है बेटा, और मैं इतनी उम्मीद भी कर रहा हूँ कि इतनी प्रैक्टिस आपके भीड़ में अचीवर के अलावा कोई नहीं ले सकता, गारंटी दे सकता हूँ बेटा। एक बार बताओ, 1000 क्वेश्चन सॉल्व करना कोई आसान बात थोड़ी ना है विद इन ए टाइम। ऐसा भी नहीं कि हमारे सिस्टम लैग कर रहा है। कोई भी क्वेश्चन, एक बार बताओ, कोई भी क्वेश्चन ऐसा जाएगा क्या जो हमारे कॉन्सेप्ट के बाहर चला जाए और एग्जाम में आ जाए, नहीं आएगा। 1000 क्वेश्चन करा रहे हैं बेटा, अगर डिफरेंट टाइप की वेरियस बुक्स ली है हमने, तो आप एक बात बताइए, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जा ही नहीं सकता जो पेपर में आ जाए और हमारे से चूक जाए, सही है नहीं सही। और अचीवर के अलावा कोई एक सिंगल इंस्टीट्यूट नहीं होगा बेटा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो एक एक चैप्टर पे इतनी प्रैक्टिस लेने वाला है। कोई भी नहीं, एक सिंगल इंस्टीट्यूट नहीं लेने वाला है, बिलीव करो बेटा हम पे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, स्टार्ट करें, चलिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 421 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 421 हमारा क्या कह रहा है, पढ़िए तो। When 3 identical bulbs of 60 watt 200 volt rating are connected in series to a 200 volt supply, the power drawn by them will be, कितनी पावर ड्रॉन होने वाली, एक बात बताइए। ये हमारे 3 बल्ब है, अरे हाँ है ना बेटा, किस में कनेक्ट कर रखे बेटा, सीरीज में कनेक्ट कर रखे नहीं कर रखे, अरे हाँ है ना, सही है। और कितने वोल्ट की सप्लाई से आपने कनेक्ट करा है बेटा, इसको 200 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करा है नहीं करा, हाँ है ना। हर एक बल्ब की रेटिंग कितनी दे रखी है बेटा, 60 वाट और कितने दे रखे 200 वोल्ट, 60 वाट और थ्रू 200 वोल्ट, और ये कितना है बेटा 60 वाट और 200 वोल्ट दे रखा है नहीं दे रखा बेटा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं सही। तो एक बात बताइए, हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है बेटा, सेम रहने वाला है या नहीं। तो बोलिए कि रेजिस्टेंस किसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस बराबर क्या लिखेंगे, V² आएगा नहीं आएगा। तो कितना आएगा बेटा 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय पावर कितनी है बेटा 60 है यानी, अरे हाँ है ना, सही है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या। अब एक बात बताइए, तीनों किस में कनेक्टेड है बेटा, सीरीज में कनेक्टेड है ना। तो आर इक्विवेलेंट क्या लिखोगे बोलो तो, क्या R प्लस R आएगा नहीं आएगा। तो कितना आएगा बेटा 3R आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना। तो P कितना आएगा, P सिस्टम कितना ड्रॉ करेगा बेटा, क्या V² इक्विवेलेंट करेगा नहीं करेगा, अरे हाँ है ना। तो V² कितना आएगा 200 इंटू 200 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना है 3R है या नहीं। और R की वैल्यू कितनी है बेटा बोलो तो, 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 60 है या नहीं। तो ये तो संपला हो गया, हाँ है ना। तो ये कितना आ रहा है 60/3 कितना आएगा 20 वाट आएगा नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं सही है। चलिए एम्स में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सारे क्वेश्चन क्या है बेटा, अच्छे लेवल के हैं और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो है, ठीक है ना। क्योंकि ये हमारा क्या है बेटा, चैप्टर का एंड चल रहा है नहीं चल रहा, सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड फॉर डोमेस्टिक यूज एट 220 वोल्ट। इंडिया में सप्लाई कितनी की बेटा 220 वोल्ट की। इट इज सप्लाइड एट 110 वोल्ट इन यूएसए। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए 60 वाट बल्ब for use in India is R, the resistance of 60 watt bulb for use in USA will be। एक बात बताइए, बल्ब का क्या है, पावर की रेटिंग सेम है यानी, तो P बराबर क्या लिखोगे बेटा V² अपॉन R, अरे हाँ है ना, सही है नहीं।
P बराबर क्या आएगा, V स्क्वायर अपॉन R आएगा नहीं आएगा। तो आप एक बात बताइए, इंडिया के लिए क्या लिखोगे, इंडिया के लिए P इंडिया कितना लिखोगे, V कितना है बेटा 220 इंटू 220 अपॉन R दे रखा है नहीं दे रखा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं। और USA में कितना आएगा बेटा बोलो तो, P USA में कितना आएगा बेटा 110 अपॉन R डैश आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना। अब आपको ये पता है कि इंडिया और USA में दोनों में पावर क्या दे रखी बेटा, आपको सेम दे रखी नहीं दे रखी, अरे हाँ है ना, सही है। तो ये कितना आएगा 220 इंटू 220 अपॉन R, सही है। कितना आएगा बेटा 110 इंटू 110 अपॉन R डैश, सही है ना। संपला करो तो दो बार हाँ है ना, 4 अपॉन R कितना आएगा बेटा R डैश, तो R डैश की वैल्यू कितनी आएगी R/4 आएगी नहीं आएगी। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है, सही है ना बेटा। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, पढ़िए तो। इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज ऑल द 4 आर्म्स हैव इक्वल रेजिस्टेंस आर, ठीक है ना। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो आर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन एज सीन बाय द बैटरी। एक बात बताइए, सबका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा, आपको आर दे रखा है नहीं दे रखा। इवन गैल्वेनोमीटर वाले का रेजिस्टेंस भी कितना दे रखा है बेटा, आर दे रखा है नहीं दे रखा, हाँ ना, सही है। ये हमारी बैटरी है, तो मतलब आपको इसके अलोंग निकालना है नहीं निकालना बेटा, ए बी के अक्रॉस क्या निकालना है बेटा, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है नहीं निकालना, सही। अब एक बात बताओ, ये कैसा है बेटा, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है यानी, हाँ है ना, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन है यानी, सही है। तो एक बात बताओ, बीच वाली ब्रांच हमारी काम की होने वाली नहीं है। अब एक बात बताओ, ये दोनों किस में है बेटा, सीरीज में है यानी, अरे हाँ है ना। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा 2R, सही है नहीं। ये दोनों भी किस में है बेटा, सीरीज में है यानी, इनका भी इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा 2R। और एक बात बताओ, ये दोनों किस में बेटा, आपके पैरेलल में है या नहीं बेटा, तो आपका इक्विवेलेंट कितना आएगा आर ए भी कितना आएगा 2R अपॉन R, कितना आएगा बेटा R आएगा नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, पढ़िए तो, पढ़िए कि 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब्स आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, पहले तो रेजिस्टेंस देख लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या लिखोगे बेटा, V स्क्वायर अपॉन P आएगा नहीं आएगा, है ना, कितना आएगा 220 वोल्ट है ना, अपॉन V कितना है, पावर कितनी है बेटा 100 है यानी, सही है नहीं। आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज, अगर आपने दो बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करा है, और कितनी वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करा है बेटा, ये दे रखा है क्या, इस टाइम द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड एट 220 वोल्ट AC सप्लाई, ठीक है। तो एक बात बताओ, आर इक्विवेलेंट सीरीज में कितना आएगा बेटा, ये भी आर है और ये भी आर है ना, तो कितना आएगा R प्लस R कितना आएगा बेटा 2R आएगा नहीं आएगा। तो पावर कितनी आएगी, पावर कितनी आएगी 220 इंटू 220 अपॉन R इक्विवेलेंट आएगी नहीं आएगी, है ना। और R इक्विवेलेंट कितना है बेटा 220 इंटू 220 अपॉन 2, R कितना आएगा बोलो तो 220 इंटू 220 अपॉन 100, ये संपला। तो ये कितना आएगा 100/2, कितना आएगा बेटा 50 वाट आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ये दोनों तो संपला हो गए सीरीज में, सीरीज में कितना आएगा 50 वाट। पैरेलल में देख लेते हैं, पैरेलल में क्या आएगा, इस टाइम द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड, और क्या बोल रखा है फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन इन पैरेलल। पैरेलल में देख लो, पैरेलल में क्या होगा बेटा, अगर सेम रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो इनका इक्विवेलेंट कितना होता है 220 वोल्ट है ना, हाँ है ना। ये भी आर है और ये भी क्या है आर है, अरे हाँ है ना। अब एक बात बताओ, 220 वोल्ट का ये ना और 100 वाट का बल्ब है, तो पैरेलल में क्या चीज़ सेम रहती है बेटा, V सेम रहता है नहीं रहता,
अरे हाँ है ना। तो 220 वोल्ट पे ये कितना चमक रहे हैं, 100 वाट चमक रहे, नहीं चमक रहे, तो आपका पी पैरेलल तो कितना आएगा बेटा, 100 वाट ही आएगा, नहीं आएगा। अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि पैरेलल में वी क्या है बेटा, सेम है, यानी तो पावर क्या आने वाली बेटा, सेम आएगी, नहीं आएगी। सही यानी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक केटल हैज अ 2 हीटिंग कॉइल, व्हेन वन ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, द वाटर इन द केटल बॉइल्स इन 10 minutes, व्हेन द अदर कॉइल इज यूज्ड इन द वाटर boils in 40 minutes. If both the coils are connected in parallel, the time taken by the same quantity of the water to boil will be. तो टाइम इन पैरेलल क्या लिखते हैं बेटा हम, जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में लिखते हैं ना, वैसे ही टाइम क्या लिखते हैं बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, नहीं लिखते, हाँ है ना। कितना आएगा, T1 कितना आएगा, पहले टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट्स, और दूसरा कितना है बेटा 40 मिनट्स, 10/40 और 10 + 40, तो 10 × 40 अपॉन ये कितना आएगा बेटा 55, और ये कितना आएगा 8। तो कितना टाइम लगेगा बेटा, 8 मिनट लगेगा, नहीं लगेगा, हाँ है ना। ये मैंने आपको क्या बताया बेटा, शॉर्टकट बताया, नहीं बताया, अरे हाँ है ना, सही है ना। मैं एक बार बता दूं, एक ही क्वेश्चन को करने के बेटा आपके पास मल्टीपल मेथड होने वाले, लेकिन मैं आपको क्या करूँगा, जो सबसे छोटा हो सकता है ना, और जो ईजी मेथड होगा वही आपको क्या करने वाला हूँ बेटा, बताने वाला हूँ, ठीक है ना। बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, बड़े मेथड भी आते हैं ना, लेकिन वो आपके काम के नहीं है। क्यों ज़बरदस्ती हमें लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाना, वैसे ही हमारा रिलेशनशिप क्या चलता है बेटा, कॉम्प्लेक्स में चलता है, नहीं चलता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्यूज वायर इज ए वायर हो। फ्यूज वायर क्या होता है बेटा, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, नहीं होता, अरे हाँ है ना। क्यों, एक बात बताइए, लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है जल्दी से टूटना चाहिए वो वायर, नहीं तो पता चले आराम से 1 घंटे तक वहाँ पे हीट जनरेट हो रही है और वो टूट ही नहीं रहा, हाँ है ना बेटा। टूटेगा नहीं तो हमारे सर्किट को प्रोटेक्शन कैसे करेगा, सही है नहीं। सर्किट प्रोटेक्शन के लिए तो क्या यूज़ करते हैं बेटा, हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, फ्यूज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ए सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 वोल्ट व्हेन द सर्किट इज ओपन, ठीक है ना। इधर देखिए, जब आपका सर्किट क्या है बेटा, ओपन कर रखा है, ये आर है, ये वी है, और ये ई है, और ये क्या है प्लस माइनस का वी, अरे हाँ है ना, सही है ना। तो V इक्वल्स टू क्या लिखते हो बेटा, ई माइनस का आई आर लिखते हो, नहीं लिखते, अरे हाँ है ना, सही है नहीं। अब एक बात बताइए, जब सर्किट ओपन है तो करंट की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है या नहीं, हाँ है ना। तो EMF किसकी इक्वल होगा बेटा, क्या 2.2 वोल्ट होगा, नहीं होगा, सही है नहीं, सही है। is open and reduces to 1.8 volt when the cell is connected to a resistance of R 5 ohm। जब आपने इसको क्या है 5 ओम से कनेक्ट कर दिया ना बेटा, तो ये कितना हो जाता है 1.8 वोल्ट हो जाता है, हाँ है ना। तो सर्किट में हमारी करंट कितनी फ्लो होगी बेटा, I इक्वल्स टू क्या लिखोगे, R + R 2.2/5 + R, आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना। तो आपको क्या बताना है, इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो बहुत ईजी हो गया, तो V इक्वल्स टू क्या लिखोगे बेटा, E माइनस का IR, हाँ है ना, सही है। ये कितना है बेटा आपका 1.8, EMF कितना है 2.2, और I कितना है 2.2 R/5 + R, अरे हाँ है ना, सही। इसको इकड़े ले आओ और उसको उकड़े पे जाओ, बोलो कितना आएगा 2.2 R/5 + R, और ये कितना आएगा 2.2 माइनस का 1.8 आएगा नहीं आएगा, है ना। तो 2.2 R/5 + R, ये कितना आएगा 0.4 आएगा नहीं आएगा बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई बनता है क्या तुमसे, कर पाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई, करो तो 2.2 R कितना आएगा 2 + 0.4 R, है ना। इसको इधर लाओगे तो कितना आएगा बेटा 1.8 R आएगा नहीं आएगा। तो R इक्वल्स टू कितना आएगा 1.8, 20/18, तो कितना आएगा 10/9 आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ये ऑप्शन आएगा नहीं आएगा बेटा, सही है नहीं, सही है, अरे हाँ है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विथ, ऐसे हम जानते हैं कि बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नहीं करता, है ना। क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस शेप और साइज पर डिपेंड करता है क्या, नहीं,
वो उस पर डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है बेटा? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नहीं करना है। तो आपको क्या करना है बेटा? टेम्परेचर को बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा? कंडक्टर। ध्यान रखना, कंडक्टर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपका रेजिस्टेंस क्या होगा? और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है ना? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? ये ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉपर एंड सिलिकॉन इज कूल्ड फ्रॉम 300 केल्विन टू 60 केल्विन, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कॉपर क्या है बेटा? आपका कंडक्टर है, यानी हाँ है ना? कॉपर क्या है बेटा? कंडक्टर है। सिलिकॉन क्या है बेटा? सेमीकंडक्टर है, यानी अरे हाँ है ना? सिलिकॉन क्या है बेटा? सेमीकंडक्टर है। यानी कंडक्टर की बात करूंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ता है, और कम करने पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होता है ना? सेमीकंडक्टर में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होगा, और टेम्परेचर को कम करोगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। है ना? तो कॉपर में तो क्या होगा? डिक्रीज होगा, और ये किस में इंक्रीज होगा बेटा? सिलिकॉन में होगा, नहीं होगा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? ए ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताइए। द रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज 10 ओम। A resistance of 10 ohm is connected in series with a galvanometer, then the equivalent resistance across the battery will be कितना होने वाला है? ठीक है, ये देखो, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके सीरीज में क्या कनेक्ट कर दिया बेटा? इसने 10 ओम कनेक्ट कर दिया। अरे हाँ है ना? प्लस माइनस का भी हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 10 ओम है। हाँ है ना? अब एक बात बताओ, जब भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन होता है, तो हमें बीच वाली ब्रांच से मतलब होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि इसमें तो नल डिफ्लेक्शन है, दोनों सेम पोटेंशियल पे आते ही नहीं आते। हाँ है ना? तो एक बात बताओ, ये दोनों किस में बेटा? सीरीज में कनेक्टेड है, यानी तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? 10 + 10 कितना आएगा? 20 ओम आएगा, नहीं आएगा? है ना? ये दोनों भी किस में कनेक्टेड है बेटा? सीरीज में कनेक्टेड है, यानी तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा? 10 + 10 कितना आएगा बेटा? 20 ओम आएगा, नहीं आएगा? और ये दोनों किस में कनेक्टेड है बेटा? आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी तो एक बात बताओ, ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? 20/2 10 ओम आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आने वाला है बेटा? ये ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना? सही है नहीं? सही है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? सब सिंपल सा ही चल रहा है, नहीं चल रहा बेटा? ये देख लो कितने बच्चे से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर में, और हमने कितने लेवल की तैयारी कर ली। और अब एक भी बात बताओ, क्या एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा जा रहा है क्या जो हमने पढ़ाया और टेस्ट पेपर में नहीं आया हो, प्रीवियस ईयर में नहीं आया हो? सारे के सारे बेटा क्या हमारे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट ही आ रहे नहीं आ रहे? अरे हाँ है ना? और ये 100% आने वाले बेटा, आप इस बात की टेंशन फ्री रहो, क्योंकि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है कि जो प्रीवियस ईयर में पेपर आने वाले होते हैं ना, क्वेश्चन को हमारा कॉन्सेप्ट उन्हीं से मैच कर जाता है। ठीक है, तो आप इस बात की टेंशन मत लो कि आपको कुछ भी छोड़ने वाला है, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, सारा कंप्लीट होगा, बिल्कुल पूरा सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपकी प्रैक्टिस इतनी होगी कि आप खुद ही पागल हो जाने वाले हो कि कितनी प्रैक्टिस, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस कोई और कराएगा क्या? आप बताओ। ये हमारा कौन सा चला है? 431, मतलब ऑलमोस्ट 450 क्वेश्चन आप समझ रहे हो एक टॉपिक के, एक चैप्टर के 450। जितने भी चैप्टर के अगर आपने इतनी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर ली है तो आप समझिए कि आप किस लेवल पे पहुंच गए हो। कोई आपका दोस्त आपके टच भी नहीं कर पाएगा इतनी प्रैक्टिस करने के बाद। कैन यू इमेजिन है कि इतनी प्रैक्टिस आप कर लोगे? ठीक है ना? ये ऑफलाइन चालू ही होने वाला है बेटा, कुछ दिनों में चालू हो जाएगा। उसके बाद दम इतनी तैयारी करेंगे कि तुम भी परेशान, मास्टर भी परेशान। हाँ है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर इज 10⁻⁻7 ओम इंटू मीटर एंड करंट फ्लो थ्रू द इट इज 0.1 एम्पियर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इज इतना, द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट हम क्या लिखते हैं बेटा? क्या V/L लिखते हैं? नहीं लिखते। और ये क्या होता है? IR/L।
आर को क्या लिखते हैं बेटा हम, क्या रो एल बाई ए आएगा नहीं आएगा, और ये एल आएगा नहीं आएगा, तो एल से एल की छुट्टी, तो कितना आ रहा है आई रो बाई ए, सही है ना। वैल्यू पुट करो तो कितनी आएगी, आई कितना है 0.1, रो कितना है बेटा 10⁻⁻⁷, और एरिया कितना दे रखा है 10⁻⁻⁶, तो ये कितना आएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻⁷ प्लस का 6, 0.1 इंटू 10⁻⁻⁴, तो कितना आएगा बेटा 0.1/10, 0.01 आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, या 10⁻⁻² भी कह दो इसको, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, 10⁻⁻² भी कह सकते हो नहीं कह सकते, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, ये ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, पढ़िए तो, कि द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन ए एंड बी। एक बात बताओ, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो देखो तो PQRS, P/Q क्या इक्वल्स टू R/S है यानी, तो ये कैसा है बेटा बैलेंस व्हीटस्टोन है यानी, अरे हाँ है ना, बैलेंस व्हीटस्टोन है ना। तो एक बात बताइए, ये दोनों बीच वाली ब्रांच का हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है बेटा सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा 14 ओम, है ना। ये दोनों भी किस में है बेटा सीरीज में है यानी, तो कितना आएगा 3 + 4 कितना आएगा 7 ओम, और ये दोनों किस में बेटा आपके पैरेलल में है यानी, है ना। तो आर ए भी कितना आएगा बोलो तो 7 × 14, 7 + 14, 7 × 14/21, तो 14/3 आएगा नहीं आएगा बेटा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है, अरे हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ए कार बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इतना रिसीव्स ए करंट ऑफ 60 एम्पियर फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अगर एक बात बताओ, बैटरी में आपकी करंट एंटर कर रही है, या अगर करंट एंटर कर रही है तो ये मतलब बैटरी को चार्ज कर रही है, तो V इक्वल्स टू क्या लिखोगे बेटा E + IR लिखोगे नहीं लिखोगे, हाँ है ना। E कितना है 12, I कितना है 60, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 5 × 10⁻⁻² है ना, हाँ है ना। तो ये कितना आएगा 12 + 300 × 10⁻⁻², ये संभला, तो ये कितना आएगा 15 वोल्ट आएगा नहीं आएगा बेटा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है, सही है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, पढ़िए तो, 2 bulbs of 40 watt and 200 volt and 100 watt 200 volt, then correct relation for their resistance। एक बात बताइए, रेजिस्टेंस बराबर क्या लिखते हैं बेटा V² लिखते नहीं लिखते, हाँ है ना। अगर दोनों के लिए V सेम है 200, अरे हाँ है ना, अगर V सेम है तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है बेटा P है यानी, हाँ है ना। क्या P 100 वाट इज ग्रेटर देन P 40 वाट से, है ना। तो R 100 क्या होगा बेटा R 40 से कम होगा नहीं होगा, तो आपका R 40 वाला ज़्यादा आएगा नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, पढ़िए तो, द पोटेंशियोमीटर इज बेस्ट फॉर मेजरिंग वोल्टेज। पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस क्या होता है बेटा, कि वोल्टमीटर जो है ना मेजर करने के लिए आपके सर्किट में से करंट को कंज्यूम कर रहा होता है, तो वो एक्यूरेट वोल्टेज नहीं दे पाता आपके डिवाइस का। लेकिन आपका पोटेंशियोमीटर जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है बेटा, नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड होता है, हाँ है ना बेटा। अगर नल डिफ्लेक्शन में है तो वो सर्किट में से कोई भी करंट को कंज्यूम नहीं कर रहा होता है जब आप EMF को क्या कर रहे होते हो बेटा, मेजर कर रहे होते हो, इसलिए वो किस पे बेस्ड होता है बेटा। इसलिए पोटेंशियोमीटर हमारे वोल्टमीटर की तुलना में क्या होता है बेटा, बेस्ट माना गया नहीं माना गया, है ना। तो क्या है, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है और गिव्स नल डिफ्लेक्शन है यानी, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, पढ़िए तो, द करंट इन द गिवन सर्किट इज, आपसे पूछ रहा है कि करंट निकालना है, ठीक है। अब एक बात बताइए,
ये दोनों किस में कनेक्टेड है बेटा, आपके सीरीज में कनेक्टेड है या नहीं, तो ये कितना आएगा 6 और 6 कितना आएगा 6/2 कितना आएगा बेटा 3 ओम आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है। और 3 ओम और 3 ओम किस में कनेक्टेड है बेटा, पैरेलल में कनेक्टेड है या नहीं, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा 3/2 आएगा नहीं आएगा, ओ सॉरी ये तो सीरीज में है ना, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा 12 ओम, और ये दोनों इसमें किस में है बेटा पैरेलल में है यानी, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा 3 × 12/3 + 12 आएगा नहीं आएगा, तो देखो तो कितना आ रहा है 3 × 12/15, तो ये कितना आ रहा है 5 दूनी 10 2.4 आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, हाँ है ना, तो बस I = क्या लिखोगे बेटा 4.8 कितना आएगा बेटा 2.4, तो 2 एम्पियर आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आने वाला है बेटा डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा। V/R इक्विवेलेंट लिखते नहीं लिखते, अरे हाँ है ना, सही है। अब तो फॉर्मूला याद ही हो गया ना, नहीं हुआ क्या अभी भी फॉर्मूला रटना बाकी तुम्हें याद हुआ नहीं हुआ, बचपन से सुनते आ रहे हो ना, कौन सी क्लास में सुना था I = V/R होता है, जल्दी बताओ कमेंट में लिख के बताना है ना कि कौन सी क्लास में सुना था आपने बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट इज 0.1 ओम, इट इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 3.9 ओम, द वोल्टेज अक्रॉस द सेल विल बी। एक बात बताइए ये कितना है 2 वोल्ट का है ना, और ये कितना है 0.1 ओम, कितने से कनेक्टेड है बेटा 3.9 ओम, अरे हाँ है ना, तो जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या वो सेल के अक्रॉस भी होगा नहीं होगा बेटा, हाँ है ना, क्योंकि पैरेलल में क्या चीज़ सेम रहती है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक बात बताइए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अब तो याद ही हो गया होगा ना, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसका रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू नेट EMF, तो कितना आएगा 3.9 तो कितना आएगा बेटा 3.9/2 क्या 1.95 वोल्ट आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, ये ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए तो आप कि इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड गैप, और क्या दे रखा है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इन द राइट गैप इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। सपोज करो वो अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या है बेटा x है, तो वह x/1 कितना आएगा 20/100 माइनस का 20, तो 20/80 1/4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 कितना आएगा बेटा 0.25 ओम आएगा नहीं आएगा, तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आने वाला है बेटा डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पढ़िए तो कि पोटेंशियोमीटर वायर कंसिस्ट ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। ये मेरा पोटेंशियोमीटर वायर है 4 मीटर 10 ओम रेजिस्टेंस, हाँ है ना बेटा। इट इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट 2 वोल्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। क्या आपसे वो पोटेंशियल ग्रेडियंट ही पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है बेटा, है ना। तो एक बात बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा बेटा 2 वोल्ट, और ये कितना है 4, तो 1/2 कितना आएगा बेटा 0.5 वोल्ट पर मीटर आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है नहीं, सही है। देख लो आप एक भी क्वेश्चन देख लो, एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो हमारे कॉन्सेप्ट के बाहर चला गया, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ए डिस्चार्ज ट्यूब कितनी आएगी बेटा, कैसा होता है डिस्चार्ज ट्यूब का रेजिस्टेंस, क्या नॉन ओमिक होता है नहीं होता, अरे हाँ है ना, सही। ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइसेस पढ़ी नहीं पढ़ी बेटा, अभी कहाँ से पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर कहाँ पढ़ा अभी आपने, हाँ है ना, सेमीकंडक्टर पढ़ोगे ना तब आपको पता है कि ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन से होने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 इक्वल रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए सोर्स ऑफ EMF टुगेदर डिसिपेट 10 वाट पावर, ठीक है ना। 3 रेजिस्टर है इक्वल वैल्यू के R R R, सपोज करो 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, हाँ है ना। अब उसने क्या बोला
कि आर इक्वलेंट कितना आएगा बेटा, इसका बोलो तो 3R आएगा नहीं आएगा, तो पावर बराबर क्या लिखोगे, वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वलेंट। तो ये कितना है, पावर कितनी दे रखी 10, वी स्क्वायर आपको पता नहीं, और आर कितना है 3R है। अरे हाँ है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, सही है। सेकंड क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द पावर डिसिपेटेड इन वाट इफ द सेम रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सेम सोर्स ऑफ ईएमएफ। सेम सोर्स ऑफ ईएमएफ है बेटा, वी आर आर आर। तो एक बात बताओ, आर इक्वलेंट कितना आएगा बेटा, R/3 है ना। तो पावर क्या लिखोगे, पीटीएच क्या लिखोगे, वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वलेंट लिखोगे ना, तो कितना आएगा वी स्क्वायर अपॉन R/3 कितना आएगा, ये 3 इंटू वी स्क्वायर बाई आर आएगा नहीं आएगा। अरे हाँ है ना। अब एक बात बताओ, वी स्क्वायर अपॉन आर यहाँ से क्या लिख सकते हो बेटा आप, क्या 30 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, यहाँ पे पुट कर दो, पी डैश कितना आएगा 3 इंटू 30 कितना आएगा बेटा 90 वाट आएगा नहीं आएगा। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा। अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए तो आप, कि ए 5 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड इन ए कंडक्टर बाय पासिंग ए करंट, व्हेन ए करंट इज डबल द राइज इन द टेम्परेचर विल बी अप्रोक्सीमेटली। एक बात बताओ, हीट क्या लिखते हैं बेटा, आई स्क्वायर आर टी लिखते हैं नहीं लिखते, और ये किसके इक्वल होता है, एम एस डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा किसके इक्वल है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है यानी। अरे हाँ है ना। तो पहले टेम्परेचर चेंज कितना है 5, दूसरे में पता नहीं, पहले करंट क्या थी I, अब दूसरे में क्या कर दी 2I, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। तो T कितना आएगा 5 इंटू 4 कितना आएगा बेटा 20 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा। अरे हाँ है ना, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, पढ़िए तो, कि 3 कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया आर इतना दे रखा है, रेजिस्टेंस इज मिनिमम। एक बात बताइए, आर इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम, रो एल बाई ए। अरे हाँ है ना, सही है। अगर मुझे आर मिनिमम चाहिए तो मेरा एल कैसा होना चाहिए बेटा मिनिमम, और ए कैसा होना चाहिए बेटा मैक्सिमम। अब लेंथ मिनिमम किसमें, L 2L L/2, और एरिया मैक्सिमम किसमें 2A ये, तो L/2 और 2A आएगा नहीं आएगा बेटा। अरे हाँ है ना। तो वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2A यही है या नहीं। अरे हाँ है ना, देख लो आपके सामने। सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा। अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हमारा, पढ़िए तो आप, कि द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज। एक बात बताइए बेटा, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा 3 + 3 कितना आएगा 6 ओम, और ये 3 ओम के साथ किस में कनेक्टेड है बेटा, पैरेलल में कनेक्टेड है ना। तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 3 इंटू 6 अपॉन 3 + 6, 3 इंटू 6 अपॉन 9 कितना आएगा 2 ओम आएगा नहीं आएगा। हाँ है ना। तो आई इक्वल्स टू क्या लिखते हैं बेटा, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट लिखते नहीं लिखते, तो कितना आएगा 2/2, क्या 1 एम्पियर आएगा नहीं आएगा। अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा। सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एट ए जंक्शन डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ, किस पे बेस्ड है बेटा, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है यानी। और केवीएल किस पे बेस्ड है बेटा आपका, क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है यानी। ये आप याद कर लेना, ये कम से कम मैंने देख लिया है 3 to 4 टाइम्स आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। केसीएल और केवीएल किस पे बेस्ड है, केसीएल किस में है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, केवीएल किस में बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, है ना। चलिए केवीएल किस में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन आई एंड बी इज शोन आइडेंटिफाई द पोर्शन करस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव रेजिस्टेंस। नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है बेटा, नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, आपकी स्लोप कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ है ना, सही है। 10 स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव होगी, तो आपका रेजिस्टेंस भी कैसा होगा बेटा,
नेगेटिव होगा नहीं होगा। अब आप यहाँ देखिए इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो ये ऐसे आएगी नहीं आएगी, पॉजिटिव स्लोप है यानी इस पे 0, इस पे देखो, अब इस पे देखो, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लोगे तो इसकी स्लोप ऐसे आएगी नहीं आएगी बेटा? अरे हाँ है ना। तो नेगेटिव स्लोप आ रही नहीं आ रही, पॉजिटिव स्लोप कैसे जाती है बेटा ऐसे, और नेगेटिव स्लोप कैसे आती है ऐसे आती नहीं आती। तो नेगेटिव स्लोप कहाँ पे आ रही है बेटा? सी और डी में आ रही नहीं आ रही। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? ए ऑप्शन होगा नहीं होगा? अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? ए ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा? सही है। पॉइंट कौन से थे? सी डी थे नहीं थे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 100 वॉट 200 वोल्ट बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 160 वोल्ट की सप्लाई, द पावर कंजप्शन वुड बी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा बेटा? V स्क्वायर अपॉन P कितना आएगा? 200 इंटू 200 अपॉन पावर कितनी है? 100। तो ये कितना आएगा बेटा? 400 ओम आया नहीं आया? सही है नहीं? तो एक बात बताओ, नई पावर कितनी आएगी? V डैश अपॉन R, क्योंकि सप्लाई कितनी है बेटा? 160 वोल्ट की है ना, 160 अपॉन 160 अपॉन 400, ये 2 जीरो से 2 जीरो, इसको 4 बार, तो कितना आएगा? 60 वाट, 64 वाट से चलेगा नहीं चलेगा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना भारी सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1 किलोवाट आवर कितना होता है? 1 किलोवाट आवर कितना होगा बेटा? 1 किलो मतलब 10⁻3, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं बेटा? 3600 सेकंड होते ही नहीं होते? तो ये कितना आएगा? 36 इंटू 10⁵ का जूल आएगा नहीं आएगा बेटा? अरे हाँ है ना, सही है नहीं? सही है। बहुत भारी क्वेश्चन था ना, तुमसे नहीं बन पाएगा ना? हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि 2 बल्ब्स हुज रेजिस्टेंस आर इन द रेशियो ऑफ 1/2, R1/R2 कितना दे रखा है बेटा? 1/2 दे रखा है नहीं दे रखा? आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन पावर डिसिपेटेड इन देम हैज रेशियो ऑफ। पावर बताने की किस रेशियो में डिसिपेटेड होने वाली है, हाँ है ना। अब एक बात बताइए, R1 को मैं क्या मान लेता हूँ? R, और R2 को क्या मान लेता हूँ? 2R। कोई दिक्कत है क्या? किस में कनेक्ट कर दिए बेटा उन्होंने? सीरीज में कनेक्ट कर दिए ना। प्लस माइनस का V, ये R1 है और ये क्या है बेटा? R2 है। अरे हाँ है ना, सही है। अब एक बात बताओ, सीरीज में क्या चीज़ सेम रहती है बेटा? करंट सेम रहती नहीं रहती? अरे हाँ है ना। सीरीज में क्या चीज़ सेम रहती है बेटा? करंट सेम रहती नहीं रहती? और करंट की वैल्यू को क्या लिखोगे? I इक्वल्स टू क्या लिखोगे बोलो तो? V अपॉन R1 प्लस R2 लिखोगे नहीं लिखोगे? अरे हाँ है ना। तो पावर क्या आएगी? पहले में P1 कितना लिखोगे? I स्क्वायर R1, और P2 में क्या लिखोगे बेटा? I स्क्वायर R2 लिखोगे नहीं लिखोगे? I दोनों में सेम है या नहीं? तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? P1 अपॉन P2 कितना आएगा बेटा? I स्क्वायर R1 अपॉन I स्क्वायर R2। तो R1/R2 का रेशियो क्या है बेटा? अभी भी 1/2 है यानी? अरे हाँ है ना। तो आपका अभी भी आंसर क्या आएगा बेटा? 1/2 आएगा नहीं आएगा? सही है। तो ये बेटा आज पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी के आपके हमने कितने 15 EPS कंप्लीट कर लिए हैं, और जिसकी अभी बाकी है ना, अभी एक क्वेश्चन बाकी है 450 में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और देख लो, नहीं तो फिर क्या होगा, तुम्हें तो मौका मिल जाएगा। सही है, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो बेटा। 450 के 15 EPS कंप्लीट कर दिया आपकी, कितनी? 15 EPS। समझ लो, कैन यू इमेजिन 15 EPS किसकी बेटा? सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी की। और कितने 450 क्वेश्चन तो मैंने सोल्व कराए, और मोर देन 400 क्वेश्चन आपको किसने सोल्व कराए बेटा? पंकज सर ने भी सोल्व कराए नहीं कराए? हाँ है ना। तो टोटल हमारे अप्रोक्सीमेट, और अभी टेस्ट पेपर इंक्लूड करोगे ना, तो मोर देन 1000 प्रैक्टिस सिर्फ किसकी बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्या होने वाली है बेटा? कंप्लीट होने वाली। मोर देन 1000। सोच रहे हो, एक सिंगल टीचर भी ले सकता है क्या तुम्हारी भीड़ में? एक सिंगल टीचर 1000 प्रॉब्लम, 1000 ओनली करंट पे। अभी तो सारे चैप्टर बाकी है यानी, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड डी, ए और डी के बीच में लास्ट क्या आने वाला है। एक बात बताइए, मैंने आपको बताया कि जब भी आपका क्या होने वाला है, ओपन ब्रांच होती है तो वहां पे रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करते हैं, अरे है ना। तो ये दोनों किस में आएंगे बेटा, आपके सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा 10 + 10 20 ओम, और ये भी किस में आएंगे बेटा सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट भी कितना आएगा 10 + 10 कितना आएगा 20 ओम आएगा, नहीं आएगा। तो ये डायग्राम किससे बन रहा है, 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम ए और डी, ये दोनों किस में बेटा पैरेलल में है या नहीं, सॉरी ये 20 ये दोनों किस में बेटा आपके 20 ओम किस में बेटा पैरेलल में ना, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा 10 ओम आएगा, नहीं आएगा। तो ये ऐसा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, अरे हाँ है ना, सही है। तो एक बात बताइए, ये 10 और ये 10 किस में कनेक्टेड है बेटा, सीरीज में कनेक्टेड है यानी, तो आर ए भी कितना आएगा 10 + 10 + 10 कितना आएगा बेटा 30 ओम आएगा, नहीं आएगा, सही है। तो ये आज आपकी कितने बेटा 450 न्यूमेरिकल्स आज आपके ईपीएस के सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर पे, है ना, चलिए।